हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं टाइमलाइन फ्रॉम 1885 AD टू 1947 AD। यानी कि हमारे भारत में 1885 से लेके 1947 AD तक क्या घटनाएं हुई थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1885 The Indian National Congress is launched in Bombay with the aim of winning political rights for Indian. इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में हुई। इसका उद्देश्य भारतीयों के राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना था। 1905 The partition of Bengal leads to a massive upsurge among the people. बंगाल का पार्टीशन हुआ और लोगों में गुस्सा पनपने लगा। 1906 फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग कांग्रेस गिव्स अ कॉल फॉर स्वराज। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और कांग्रेस ने स्वराज के लिए आवाज़ उठाई। 1911 बंगाल partition annulled announcement that the capital of India to shift from कलकत्ता to दिल्ली। बंगाल के पार्टीशन को अमान्य घोषित कर दिया गया और कैपिटल जो है भारत की कैपिटल बंगाल से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। 1914 to 1918 ब्रिटेन ड्रैग्स इंडिया into World War First। 60,000 Indians lost their lives in the First Great War। ब्रिटेन इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ले गया और वहाँ पे 60,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न्स टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। 1919 Britain seeks to introduce the Rowlatt Act imposing several curbs on civil rights। Indian protest massacres at Jallianwala Bagh in अमृतसर। ब्रिटेन ने रोलेट एक्ट लगाया जिसकी वजह से भारतीय लोग प्रोटेस्ट करने लगे क्योंकि उसमें सिविल राइट्स की उल्लंघन हुए और जलियांवाला बाग हत्या की घटना घटित हुई। 1921 to 1922 गांधी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी स्थापना की, वो शुरू किया। 1924 मोपलाहा रॉयट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम के बीच में मोपलाहा दंगे शुरू हुए। 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट्स द साइमन कमीशन टू रिकमेंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। राजनीतिक रिफॉर्म्स बताने के लिए साइमन कमीशन भारत आया। 1930 गांधी लीड्स द सॉल्ट सत्याग्रह। गांधी जी ने जो है दांडी से सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया। 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड्स टू द गांधी इरविन पैक्ट। सेकेंड राउंड टेबल जो है गांधी और इरविन के बीच में कॉन्फ्रेंस हुई। 1932 गांधी कंक्लूड द पूना पैक्ट विद B.R. अम्बेडकर। गांधी जी ने B.R. अम्बेडकर के साथ में पूना संधि की। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गिव्स इंडियन पॉलिटिकल राइट्स एट द प्रोविंस लेवल। ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जिससे लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। 1937 provincial elections, most provinces elect Congress and some elect Muslim League।
प्रोविनिकल इलेक्शंस हुए जिसमें कुछ प्रोविंस ने कांग्रेस को चुना और बाकी ने मुस्लिम लीग को चुना। 1939 आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो शुरू हुई। 1941 सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया, जॉइंस हैंड विद द एक्सिस पावर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए एक्सिस पावर से हाथ मिलाया। 1942 द ब्रिटिश वॉर कैबिनेट अनाउंस द सर स्टेफर्ड क्रिस्प मिशन टू नेगोशिएट इंडियाज पॉलिटिकल स्टेटस आफ्टर द वार। May 1942 Gandhi meets Crisp. August 1942 the Congress leaders meet in the Bombay and pass the White India. कांग्रेस के लीडर्स बॉम्बे में मिले और उन्होंने वाइट इंडिया पास किया। 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुई। 1947 जून the British Congress and Muslim Leagues agreed to partition the independence. The British Congress और मुस्लिम लीग जो है वो आज़ादी के बाद पार्टीशन के लिए एग्री हुए। 1947 अगस्त 15 इंडिपेंडेंस communal rights claim hundreds of thousands in partition riots. इसमें हमारी आज़ादी हुई और सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सैकड़ों और हज़ारों लोग जो है पार्टीशन के दंगों में मारे गए। पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। Periodization is the process of study of categorize the past into discrete, quantified, named block of time. This is usually done in order to facilitate the study and analysis of history, understanding current and historical process and causality that might have linked to those events. To the extent the history is continuous and all systems of periodization are more or less arbitrary. There are significant sources to study the periods of event, and by studying different historical evidence, a string of time periods can be formed. पीरियडाइजेशन पास्ट को असतत मात्रा में वर्गीकरण करने को कहते हैं और इसे समय के ब्लॉक या ब्लॉक ऑफ टाइम के नाम से उनका नाम दिया है। यह आमतौर पर एनालिसिस और स्टडी के लिए किया जाता है। ये हिस्ट्री और प्रेजेंट की घटनाओं को समझने के लिए किया जाता है। हिस्ट्री निरंतर है और सभी प्रणालियाँ समय समय पर बदलती रहती हैं। घटनाओं और विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करके समय की एक अवधि का निर्माण हो सकता है। जेम्स मिल वॉज अ स्कॉटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड इकोनॉमिक्स। जेम्स मिल जो है वो एक फेमस स्कॉट के रहने वाले फिलोसोफर, हिस्टोरियन इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। ही बिगन्स द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1806। उन्होंने अपनी हिस्ट्री जो है ब्रिटिश इंडिया में 1806 में शुरू करी। एक्सपेक्टिंग इट टू टेक हिम अबाउट 3 years। और उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था, ये सोच के उन्होंने शुरू की थी कि ये इसको 3 साल में पूरा कर देंगे। बट इट्स कंप्लीटिंग प्रूव्ड टू टेक इंस्टेड 12 years। पर उसको पूरा होने में 12 साल लगे। विथ 3 substantial volume at last being published in 1870। उसके जो सब्सटेंशियल वॉल्यूम है वो 3 सब्सटेंशियल वॉल्यूम जो है 1817 में पब्लिश हुए। इन 1819 ही वॉज अपॉइंटेड एन ऑफिशियल इन इंडिया हाउस
डिस्पाइट हिज ड्रास्टिक क्रिटिसिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1890 में उन्हें उनके विरोध के बावजूद इंडिया हाउस में अपॉइंट किया। इतिहास में भारत में ब्रिटिश शासन की भारी आलोचना हुई। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदुइज्म एंड मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश पीरियड। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को जो है 3 भागों में बांटा, हिंदुइज्म, मुस्लिम्स और ब्रिटिश के टाइम में। दिस पीरियडाइजेशन इज बेस्ड ऑन द रिलीजियन लाइन that there was a phase for which the Hindus were the ruler and other were ruled। ये पीरियडाइजेशन जो है धार्मिक आधार पर किया गया। इसमें सबसे पहले फेज़ में हिंदू जो थे, हिंदुओं में जो थे राजा थे और बाकी जो थे वो उनके अंदर रूल करते थे। देन कम द फेज ऑफ मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उसके बाद ब्रिटिश और मुस्लिम का समय आया। ही हैड अ कॉलोनियल माइंड एंड ऑल्दो एशियन टू हैव एंड थॉट एशियन टू हैव पुअरली सिविलाइज्ड, ही फेल्ट यूरोपियन टू बी सुपीरियर। उनके अंदर जो था कॉलोनियल दिमाग था और वे सोचते थे कि एशियन जो है वो असभ्य है और यूरोपियन जो है वो सुपीरियर है।